तो आज मैं आपको कुर्ते की कटिंग सिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने फैब्रिक ले लिया है और ये लिया है मैंने कॉटन का फैब्रिक 3 मीटर। तो 3 मीटर में जैसे भी आप देख सकते हो, मैंने इस तरीके से एक भाग बिछा लिया है। एक्स्ट्रा वाला कपड़ा अलग को मैंने साइड को कर लिया है। फिर एक लाइन सीधी कर ली है। सीधी करने के बाद अब मैं इसको करूँगा मार्क। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे इसका आर्मोल का। तो आर्मोल का जो निशान लगाया वो लगाया है मैंने 8.5 पे। 8.5 पे मैंने निशान लगा लिया है इसका आर्मोल का। फिर उसके बाद दूसरा जो निशान लगाऊंगा वो लगाऊंगा 6.5 पे, यानी कमर का लगाना है हमें 6.5 पे। और कमर के बाद हिप का भी लगाऊंगा 6.5 पे। 6.5 के बाद फिर मैं इसको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगा नीचे को, और उसके बाद इन सारी लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे, मतलब सीधा कर देना है इन सारी लाइनों को। तो सारी लाइनें हमने सीधी कर दी हैं। सीधी करने के बाद अब इसकी लंबाई का निशान लगा देते हैं। तो लंबाई जो मैंने ली है वो ली है इसकी 41 इंच, और मैंने आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा भी छोड़ दिया है। तो टोटली हमारे 41.5 लंबाई हो चुकी है। 40 से 41 अब लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है। और फिर तीरे का निशान लगाया है मैंने 8.5 पे। फिर उसी की दूसरी लाइन भी नीचे कर दी है, वो भी 8.5 पे। उस लाइन को हमें क्या कर देना है, सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसके गले का फैलाव जो लगाया है मैंने 3 इंच पे लगाया है, और 1 इंच पे कंधी को इसके हमें डाउन कर देना है। तो इस कंधी को डाउन करने के बाद आप देख सकते हो ये हमारा पूरा इस तरीके से तीरा रेडी है। और उसके बाद अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट पे से मैंने लिया है 10.5, तो आधा इंच पे मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। और नीचे जो कमर लगाना है, कमर पे भी मैंने लगाया है 10 इंच, तो कमर पे मैंने आधा इंच कम कर लिया है। और हिप पे ही मैंने 10.5 पे निशान लगाया। उसकी जो दूसरी लाइन थी उस पर भी 10.5 पे लगाया है, और इसका दामन पे भी 10.5 पे हमें निशान लगा लेना है। और इन सारे निशानों को अब हम स्केल की मदद से बिल्कुल सीधे मिला देंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि हम जब स्टिचिंग करें तो हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इसमें एक बात ध्यान रखिए, कुर्ते में काफ़ी लोग कंजूसी करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं। तो कभी भी आप एक्स्ट्रा कपड़ा ना छोड़ें। कोई भी कुर्ता बनाएं तो उसमें आधा इंच ही छोड़ें। और गले का फैलाव का मैंने निशान लगाया था 3 इंच, तो गहराई भी रखी है 3 इंच। तो मैंने इस तरीके से इसको एल की तरह शेप दे दिया है, और फिर इसे राउंड घुमाते हुए गले का हमने शेप दे दिया अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट में 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि फ्रंट थोड़ा हमारा आगे से डाउन करना है। तो स्केल की मदद से मैंने आड़ा करते हुए इसको शेप दे देना है। अब इसका नीचे आर्मोल का शेप देंगे, तो 1 इंच मैंने ऊपर निशान लगाते हुए चौक को इस तरीके से शेप देते हुए घुमा दिया है। अब मैंने इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लेना है हमारा फ्रंट को। जब हमारा फ्रंट अलग हो जाएगा उसके बाद हम इसका बैक कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट अलग हो चुका है कट के। तो एक्स्ट्रा वाले कपड़े को इसको अभी हम साइड को रखेंगे, इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। तो अब जेब का निशान लगाते हैं। तो जेब का मैंने इधर से रखते हुए नीचे 6.5 पे फिर निशान लगा दिया है। और जेब की जो लंबाई रखी है वो रखी है मैंने 7 इंच। जैसे कि हम हाथ डालें तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अगर आपका हाथ छोटा है तो आप छोटा निशान लगा सकते हो। फिलहाल ये जो मैंने कटिंग करी है नॉर्मल सी मैंने कटिंग करी है, तो आप भी इसी तरीके से करना है। बस मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन ये सिंपल सी कटिंग है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, एफ यानी फ्रंट। और फिर अपने फ्रंट को बैक के ऊपर बिछाते हुए अच्छे से हमें सेट कर लेना है। और इसको अच्छे से इधर उधर हमारा 1 इंच या 1 सूत भी इधर उधर ना हो, ताकि हमें कटिंग में फिर दिक्कत पड़ती है। तो इसको हमने फ्रंट को बिछा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको जब हमारा सेट हो जाएगा तो ऊपर से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि बैक हमेशा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि हमारी कॉलर बैक साइड में अगर हम बराबर रखेंगे तो हमें दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रखेंगे। तो तीरे का भी 8.5 पे मैंने निशान लगा दिया इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद बैक में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। आर्मोल जो है जैसे हमने फ्रंट में डाउन करा था, तो बैक में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसके गले का हमने शेप दे दिया है 1 इंच पे डाउन करते हुए। अब हम इसको कट करके बैक को भी अलग कर लेंगे। उसके बाद इसकी और कटिंग जो है हम करेंगे। तो अब इसको स्लोली आराम आराम से आप कट जाइए। अगर बिगनर है तो आप अच्छे से कट करें। तो इस तरीके से हम इसको कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद जब ये हमारा अलग हो जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा वाला जो कपड़ा है हम इससे बाजू को कट करेंगे। तो ये हमारा बैग भी हमारा जैसे कि आप देख सकते हो कट के बिल्कुल हमने अलग कर लेना है। तो ये अब हमारा भी बैग भी बिल्कुल अलग हो गया है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस वाले कपड़े को भी हम अलग कर देंगे। बाकी जो हमें जहाँ फोल्ड करना है वहाँ पे हम कट लगा देंगे, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। और पीछे लिख देंगे बी यानी बैक साइड। तो अभी बाजू का कपड़ा है हमने एक्स्ट्रा वाला बिछा लिया है। एक लाइन सीधी करने के बाद अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई मैंने रखी है इसकी 23.5 इंच।
आधा इंच मैंने ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और इस लाइन को मैंने स्ट्रेट कर दिया है। स्ट्रेट करने के बाद और नीचे 2.5 इंच मैंने फोल्ड के लिए छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद फिर मैंने 5.5 पे इसका मोरी का निशान लगा दिया है। मोरी का निशान लगाने के बाद अब 3 इंच पे एक लाइन कर देनी है। उस लाइन को बिल्कुल हमें सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद फिर इसकी लंबाई पे हमें 9 इंच पे एक निशान लगा देना है और इसको हल्के हल्के इस तरीके से आस्तीन को शेप दे देना है आर्म होल का। तो हमने आस्तीन में इस तरीके से शेप दे दिया है। ये परफेक्ट हमारी 9 इंच आ रही है। तो अब इसको हम फिटिंग का निशान भी लगा देते हैं और इस वाली बाजू को हम कट करके अलग कर लेते हैं पूरे अच्छे से। तो ये हमारी परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग करके अलग को कर लेते हैं। दूसरी बाजू भी हमें इसी तरीके से कट करनी है जैसे कि हमने पहली बाजू को कट करा है। तो अब हम इस वाले कपड़े को भी, एक्स्ट्रा वाले को भी साइड को रख देंगे। लेकिन आप कोई भी कपड़ा बचे तो उसको फेंके नहीं जब तक आपका कुर्ता पूरा रेडी ना हो जाए। और जहाँ हमें फोल्ड करना है वहाँ हमने कट लगा दिया है। तो अब हम इसको अलग कर लेते हैं एक्स्ट्रा वाले कपड़े को और अब दूसरी बाजू को भी इसी के अकॉर्डिंग हम रह के कट कर लेंगे। तो हमारी दोनों बाजू कट हो चुकी है और नीचे से मैंने इसको थोड़ा हल्का सा शेप दे दिया है ताकि जब मैं इसको अंदर को फोल्ड करूँ तो इसमें एक नोक की तरह एक अच्छा सा प्यारा सा हमारा डिज़ाइन बन पाए बाजू का। तो ये हमारी बाजू भी कट के रेडी हो चुकी हैं। अब हम बारी है तीरे की। तो एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े से अब हम तीरा कट करेंगे और जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसमें से हम साइड की जेबें भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने नीचे को तीरे वाला कपड़ा बिछा दिया है। ऊपर को हमने बैक रखते हुए इसके पूरे अच्छे से फिनिशिंग के साथ अब हमें इस पर निशान लगा लेना है और निशान के बाद अब इसको कैंची सी की मदद से हमें कट कर लेना है। और ये जो हमारा आर्म होल है इसके आधे पे जब आ जाए तो इस तरीके से हम पीछे को नोक वाला एक तीरा बना लेते हैं। ये तीरा बहुत अच्छा है। आप भी इसी तरीके का तीरा बनाएंगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। आप चाहो तो इसमें बैक में पाइपिंग भी लगा सकते हो। अगर ना ही भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फ्रंट कट के रेडी हो चुका है और ये हमारा बैक है। बैक के बाद अब बारी आती है इसकी तीरे की। तो ये हमारा तीरा है, यानी फ्रंट बैक और तीरा ये हमारा है। और उसके बाद अब हमारी बाजू की बारी है। अब मैं आपको इसकी बाजू भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारी दोनों बाजू कट की भी रेडी हो चुकी हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।